बहुत कुछ सिखाती है ये बीटेक की लाइफ। मतलब बहुत मजा भी आता है, मारती भी बहुत अच्छे से है और सहलाती भी बहुत अच्छे से, कि जो हमारे से गलतियां हुई थी वो उससे ना हो, जो हमने कॉलेज जल्दबाजी में ले लिया ऐसे वो कुछ ना करे, वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग से करे। और बीटेक करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ, इन्हें हमें ही देख लो, जिगरा है तभी कर रहे हैं बीटेक। सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप हो गई इंडिया के अंदर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है उनकी जॉब में बहुत अच्छा खासा बूम आएगा। तो इस फेज में निकलने में दोस्तों ने बहुत हेल्प करी। ये देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ये है कि क्विट ऑप्शन मेरी लाइफ में नहीं है। और क्या हाल चाल मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? सभी को राम राम, गुड इवनिंग। और भाइयों, मैं आप लोगों को काफ़ी मिस कर रहा था पिछले 3 दिन से। आई नो मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, लेकिन उसका भी एक रीज़न था। क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि बहुत दिन से मैं व्लॉग शूट कर रहा था, वो मैं अभी करूँगा, कल से दोबारा चालू कर दूंगा। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए, और उसका रीज़न बने दो लड़के जिनसे मैं अभी मिला था 3 दिन पहले। तो कंटेंट क्रिएटर का जो माइंड होता है ना, वो जाग जाता है। तो 3 दिन पहले मिला, और जब मिला उसी रात को आई थॉट कि क्यों ना कुछ डिफरेंट अपनी पब्लिक के लिए शूट करा जाए। क्योंकि जिस तरीके से वो दो लोग मुझे मिले मार्केट में घूमते हुए, और सामने से उन्होंने पिच करके मुझसे कुछ बोला, वो आप लोग पॉडकास्ट में देख पाएंगे। बहुत ही बकचोद इंसान थे, लेकिन वो बीटेक कर रहे हैं दोनों। तो आई थॉट कि क्यों ना एक पॉडकास्ट शूट करा जाए उनके साथ, क्योंकि उनसे जब मेरी बातचीत हुई मुझे काफ़ी चीज़ें पता पड़ी उनके एंड से। क्योंकि वो अभी अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरे से जूनियर ही हैं, 2-3 साल छोटे ही होंगे। लेकिन उनकी ना बकचोदी, एक तो उनमें से तैयारी कर रहा है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ पॉडकास्ट शुरू होने से। एक तो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की साथ साथ, बीटेक के साथ साथ। और वी नो कि ज़्यादातर जो इसमें जाते हैं यूपीएससी लाइन में, वो इंजीनियर्स ही होते हैं। मैंने अब तक काफ़ी लोगों के जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, जो यूपीएससी जिन्होंने करा है, वो इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ देम मैंने देखे हैं कि उनमें से इंजीनियर्स ही होते हैं। तो आई थॉट क्यों ना इन लोगों का पॉडकास्ट शूट करा जाए। और मतलब क्या ही बताऊं, आप लोग पॉडकास्ट में देखना, थोड़ी देर में आने वाले हैं। और गाइस, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पॉडकास्ट मेरी ज़िंदगी का। तो आई एम ट्राइंग, और आप लोग थोड़ा प्यार दिखाना सीरियसली। लेकिन हाँ, आपको पॉडकास्ट देख के ज़रूर मज़ा आया, क्योंकि इनकी जो बकचोदी है ना, सही बता रहा हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बीच रोड में मुझे रोका। वो आप पॉडकास्ट में देखना, मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और थोड़ी देर में, बस पधारने वाले हैं दोनों महाशय। तो भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक पॉडकास्ट ही होने वाला है। तो ये होने वाला है द रियलिटी ऑफ अ बीटेक स्टूडेंट के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, मुझे भी सब्र नहीं हो रहा। और आया मैं, बाय। और हाँ, थोड़ा प्यार दिखा देना, ठीक है? आया मैं, बाय। सो मेरे भाइयों, आप सभी को दोबारा से एक बार राम राम। वैसे तुम्हारा भाई ब्लॉगिंग करता है, पर आज आई थॉट कि कुछ नया शूट करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों से मैं अभी कुछ दिन पहले मिला था। और आप लोगों को पता है कि लड़कों की यारी कैसे होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। मतलब इनसे पहले भी मैं एक बंदे से मिला था, जिसका नाम है संजू। हम रैंडम मिले थे, और आज वो मेरा काफी अच्छा यार है। और इन दोनों से मैं अभी 2-3 दिन पहले मिला था ना, हाँ। तो ऐसे हम लोग मिले थे रैंडम। और पता है मिले भी हम लोग कैसे? इनमें से एक जना मेरे पास आया, बोला भैया आपकी हाइट कितनी है? मैंने क्यों, कि ये हम दोनों में आपस में बहस हो रही थी कि मैं लंबा हूं, तो आप एक बार ये बताओ आपकी हाइट कितनी है, मतलब साइड में खड़े होकर देखना है। फिर ये मेरे साइड में खड़ा हुआ, फिर मतलब आप ये सोच सकते हो कि लड़कों में कितनी किस लेवल की बकचोदी होती है, कि जानते हैं मुझे है नहीं, रैंडम मेरे पास आके मुझसे पूछ रहे हैं भाई आपकी हाइट कितनी है। तो ऐसे हमारा मिलना हुआ, फिर आई गॉट टू नो देम। और इन्होंने बताया कि हम बीटेक कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब वो एक होता है ना, कंटेंट क्रिएटर का जो माइंड होता है वो जागता है। फिर मैंने रात को सोचा 2 दिन बाद कि कुछ ना कुछ नया शूट करते हैं। फिर मैं इनसे मिला। मैं पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा था कि हमारा शूट हो, लेकिन नहीं हो पा रहा था किन्हीं रीजन से, क्योंकि इनके एग्जाम भी चल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो शुरू करते हैं हम अक्षय से। तो मेरा नाम अक्षय है। मैं जेसीआरसी कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ और अभी मेरा सेकंड ईयर फोर्थ सेम है और मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र माहेश्वरी। बाकी सब सेम है, भाई जैसे कह रहे हैं वैसा ही। तू तो घबरा क्यों रहा है? इतना लोड मत ले। तो भाइयों, अभी मैंने कुछ रात बैठ के कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। वैसे तो भाइयों में जो बात होती है वो रैंडम टॉक होती है, बट आई थॉट कि कुछ लिखा जाता है कि जब आप पॉडकास्ट शूट करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप लोगों के लिए भी वो थोड़ा यूजफुल रहे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा ऐसी बातचीत करेंगे जो थोड़ा, जो लोग आगे बीटेक करने वाले हैं या एमबीए करने वाले हैं
उनके लिए वो मतलब यूजफुल हो कहीं ना कहीं। बाद में तो फिर वो हमारी जो बातें होंगी वो उस लेवल तक जाएंगी। थोड़ा कैंडिड हो जाओ, थोड़ा डरो मत। वो डर रहे हैं। ठीक है, तो भाइयों शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, तो इंट्रोडक्शन में तो इन्होंने कुछ खास बोला नहीं है, नाम बोल के चुप हो गए दोनों के दोनों। और ब्रांच कौन सी बताई तुम लोगों ने? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। वैसे मैं सही बताऊं ना, मैं उस लेवल का बंदा नहीं हूँ। मुझे टेक्निकल फील्ड से स्टार्टिंग से बहुत डर लगता था। मैंने जब तैयारी करी थी एयरफोर्स की, तब भी उसमें भी मैं नॉन टेक्निकल का मैंने एग्जाम दिया था। मेरा कभी माइंड नहीं था कि मैं टेक्निकल में जाऊंगा, क्योंकि जब आप टेक्निकल में जाते हो ना, तो उसमें आपको पीसीएम, ये मैथ्स एंड फिजिक्स, ये सब पढ़ना पड़ता है। और मुझे इन सबसे बहुत नफरत थी सीरियसली शुरू से ही। अर्थमेटिक मैथ्स मुझे पहले से ही पसंद थी, लेकिन एडवांस से मुझे बहुत नफरत थी, क्योंकि उसमें वो आते हैं पैरेललोग्राम, हेक्सोग्राम। अच्छा, एडवांस है अभी। तो यार, हाँ, तो मेरे भाइयों इसमें ये लोग हमसे कहीं ना कहीं थोड़े आगे होते हैं टेक्निकल नॉलेज में। वैसे इन द एंड बीटेक वाले हमारे नीचे काम करते हैं एमबी वालों के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है समथिंग अबाउट योर लाइफ। मतलब कैसे बीटेक में एंट्री ली, और एक एक करके बताना। एक घबराना मत, जैसे भी घबरा रहे थे। ठीक है, कैसे एंट्री ली, क्या सोचा है, और मतलब बीटेक ही क्यों? तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने ये सब इन्फ्लुएंस वीडियोस या मूवी से देखा था। जैसे हमने मूवी देखी है वो हैकिंग वाली, तो इन सब चीज़ों से मेरे को इंटरेस्ट था कि मुझे भी हैकिंग वगैरह करनी है। तो उस हिसाब से मैं सोचता था कि मैं आगे फील्ड में क्या करूंगा। तो मैंने मूवीज़ वगैरह देखी और मैंने समझने की कोशिश करी। तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा, जिसमें मुझे हमेशा से करनी थी। हमने वही ट्राई करा, जेईई का एग्जाम वगैरह दिया, अच्छे परसेंटाइल भी लेके आए। लेकिन वही है कि नहीं मिल पाई, वो कॉलेज की लिमिटेशन की वजह से 90। मेरा तो ऐसा कोई खास रीजन नहीं था बीटेक करने का। मेरे को एक ग्रेजुएशन करनी थी, क्योंकि मेरे को आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना था। तो साइंस में एक सब्जेक्ट था, घर वालों ने कहा बीटेक, ठीक है कर लूंगा। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि कर लूंगा। मतलब ऐसा कोई प्रॉपर रीजन ना, मेरा कोई प्रॉपर रीजन नहीं था। मुझे चाहिए थी ग्रेजुएशन, क्योंकि जो मैं एग्जाम फाइट करूंगा आगे एडिशनल एग्जाम, उसके लिए केवल ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है। कौन सा एडिशनल एग्जाम? मैं यूपीएससी फाइट करना चाहता हूँ। तो भाई साहब हमारे सोच रहे हो। वैसे ज्यादातर आप लोगों को पता ही है कि सॉरी, वह ज्यादातर आप लोगों को पता ही है कि जो बीटेक वाले होते हैं ना, वो यूपीएससी में जाते हैं। मैंने ज्यादातर देखे हैं आईआईटीएंस होते हैं, वो इन द एंड फिर यूपीएससी में पहुंचते हैं। तो हमारे भाई के आगे प्लान, और मैं चाहूंगा कि तू आगे करे यार। खैर, तेरा वो फील्ड है, तूने वो चुना है, तू आगे बढ़े। तो कुल मिला के ऐसा तेरा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि तुझे बीटेक करनी है। तो लॉन्डो की एक खासियत होती है, जैसे मैं था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी 20 साल की उम्र तक कि मुझे इन फ्यूचर करना क्या है। तो जब मैं यहाँ पर आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने कुछ ब्लॉग्स में बता रखा है, कि एकदम आके जो जब मैं जयपुर आ रहा था, तो मम्मी ने मुझे आइडिया दिया था यूट्यूब स्टार्ट करने का। वहां से मैं आगे बढ़ा, और आज चैनल मोनेटाइज हुआ, और आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो गाइस, जो चैप्टर है ना आपकी लाइफ का, वो ऊपर वाला लिखता रहता है। तो वेट करो। ये मत सोचो कि मतलब एकदम ही हाइपर मत हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ, मेरे पिछले 9-10 महीने जो मैंने एक्सपीरियंस करा यूट्यूब की लाइफ में, कि कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में आना होगा। और आज भी ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बीच में स्टैमरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इतना मत डरो और आगे बढ़ते रहो। चलिए, फिलहाल मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन के बाद तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समथिंग अबाउट देयर लाइफ के बाद। तो अभी तुम्हारे जो कॉलेज है उसमें बीटेक में मतलब किस किस फील्ड में हो रही है बीटेक? जैसे सीएस में, और सीएस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास में एआईडीएस हो गई, आईटी सेक्टर हो गया। ऐसे करके हमारे पास 4-5 ब्रांच है हमारे पास में। थोड़ा इसको एलैबोरेट कर। एलोबरेट रुद्र करेगा। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल ब्रांच भी होती है, जैसे सी एस ए आई, सी एस आई टी। इसके अंदर मतलब अलग अलग चीज़ों में स्कोप होता है। अभी जैसे आने वाला टाइम ए आई का है, तो उसके लिए ए आई ज़्यादा प्रेफर की जाती है कि भाई अपन ए आई ले, और आगे वाले मतलब आने वाले फील्ड्स में अपना वो ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें तुम्हारे हिसाब से इन फ्यूचर तुम्हें क्या लगता है कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, और कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, मतलब बीटेक? इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स बूम करेगा इंडिया के अंदर। और क्योंकि अभी जैसे न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से मतलब सेमीकंडक्टर मार्केट आ रहा है, सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप हो गए इंडिया के अंदर। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है उनकी जॉब में बहुत अच्छा खासा बूम आएगा। तो अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी ब्रांच हो सकती है, हाई मतलब प्लेसमेंट वगैरह के हिसाब से भी। और मतलब बहुत अच्छी ब्रांच होगी जिसमें प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाएगा, और एक लाइफ हो जाएगी अच्छी खासी। तो मेरे भाइयों,
मैं सही बताऊं ना, मुझे इतनी बीटेक की नॉलेज नहीं है, बट जो मुझे उनसे सुनने को मिल रहा है या फिर सीखने को मिल रहा है, तो मेरे भाइयों इन फ्यूचर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है आपका बूम पर आएगा। अभी अब से 1.5-2 साल पहले मैंने बहुत भाग दौड़ देखी थी बीटेक में सीएस के लिए। पब्लिक पागल हो रही थी सीएस के लिए, और इस चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना फ्यूचर खराब कराया। तो मैं ये भी कहूंगा भाई, बीटेक बेशक करो पर प्रॉपर माइंडसेट के हिसाब से करो। मेरा भाई तो पता नहीं कैसे एंट्री ले गया, पर शायद से जो बड़े माइंडसेट्स बनते हैं ना, वो बिना प्लानिंग के बनते हैं, मेरे हिसाब से ये है। हाँ, तो क्या पता हमारा रुद्र भाई भी अच्छी जगह हो इन फ्यूचर। तो तुम्हारे कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जो कि तुमने खोए हैं अपने बीटेक परस्यू करने के चक्कर में? क्योंकि जैसे मेरा पैशन आज यूट्यूब व्लॉगिंग कर रहा हूँ या फिर पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई ऐसा पैशन मारा गया इस कोर्स के चक्कर में, कि घर वालों का ये था कि हाँ भी बीटेक करनी है, या तेरा मतलब कुछ चीज का खोना, अपने पर्टिकुलर कोई दबाव के चक्कर में, किसी चीज को करने के चक्कर में अपना एक मन मारा जाना? तो ऐसी कोई तुम्हारा इंटरेस्ट था जो तुम्हारा मन मारा गया हो बीटेक करने के चक्कर में, या फिर कोई किसी भी इंसिडेंट के चक्कर में कोई ऐसा इंटरेस्ट? क्वेश्चन सब समझ नहीं पाएगा। मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट मतलब मारा वारा नहीं गया, पर वो था कि चलो कर लेता हूँ बीटेक। आगे इंटरेस्ट मेरा ऐसा कोई मारा नहीं गया। मेरा इंटरेस्ट ओके वही है, मेरी लाइफ मेरी वैसे के वैसे चल रही है, बस वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी लाइफ वैसी है, मस्त है। मतलब तुम्हारा कोई पर्टिकुलर अब तक इंटरेस्ट तुम्हें मिला नहीं है ना, तुझे मिला है, तो मतलब ऐसा कोई लाइफ में वही नहीं है कि तुम्हारा नहीं, कुछ। ऐसा नहीं है। था कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करनी थी, मेरी भी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं भी फूड ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, और मुझे खाना बनाना और खाना दोनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं खाना बनाने में भी अच्छा ट्राई करता हूँ, कोई ना कोई रेसिपी वगैरह। तो भाइयों, भाइयों नहीं सॉरी बहनों, जिनको भी रिश्ता करना हो मेरे भाई से, तो लड़का वड़का ये खाना वाना बना लेता है। तो अपना हमारा भाई बढ़िया खाना बनाने में भी, और देखो बीटेक कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इन फ्यूचर बता रहा है जैसे कि सेक्टर बूम करने वाला है, तो अच्छा कमाएगा भी, खाना बना के भी खिलाएगा। तो अगर किसी को शादी वादी करनी हो तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दे। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम आईडी मेरी है अक्षय के साहू, और बाकी भैया बैठे ही है, मेंशन करवा दे हम आपके कमेंट। कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है बीटेक करने के बाद, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, और मतलब क्या क्या सोचा है बीटेक करने के बाद आगे, कैसे अपग्रेडेशन करोगे लाइफ में, और कैसे मतलब मैं क्या उसको क्या बोलते हैं, नहीं प्रोडक्टिविटी तो खैर तुम्हें अभी मिल रही होगी बीटेक डेली वाइज में। खैर प्रोडक्टिविटी तो क्या बात करूं, डेली हांडते फिरते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी होगी? एग्जाम से एक दिन पहले इनकी तैयारी हो रही है, कल इनका एग्जाम है, यहाँ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। यार थैंक्स अलॉट, वैसे यार थैंक्स अलॉट। तो पढ़ने वाले हैं। तो कवर अप कर लेंगे ये लोग। अरे भाईचारा, पहले एग्जाम तो होते रहेंगे है ना, इन्हें फॉलो मत करना, एग्जाम पे ध्यान देना, ठीक है ना? तो मतलब ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बीटेक करने के बाद? देखो मेरी कोई बीटेक से एक्सपेक्टेशन शुरू से नहीं है। मेरा है कि मैंने जैसे कि बताया, बस बीटेक एक डिग्री के लिए कर रहा हूँ। मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, बस मेरा एक गोल है कि मैं ये बीटेक कंप्लीट होने के बाद ही जस्ट अगर हो सके तो मैं अपना यूपीएससी क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने अभी तैयारी शुरू कर रखी है, मैं कोचिंग वगैरह ले रहा हूँ, और भी मैं अपनी तरफ से पढ़ाई वगैरह करता हूँ। बस मेरा गोल यही है कि मैं यूपीएससी को क्लियर कर दूं जस्ट बीटेक के बाद, ताकि सब ये जॉब करे और मैं लाल बत्ती में घूमूं आराम से। तो मेरे भाइयों खैर उसका एक माइंडसेट है। आई नो यूपीएससी के लिए ना एक दृढ़ निश्चय चाहिए होता है लाइफ में, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक तपस्या है। उसका ये है कि इंसान को बंद होना पड़ता है कमरे में, क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी सफल देखा है ना, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। यूपीएससी समथिंग अपर लेवल आप सोच रहे हो, मतलब क्योंकि खैर मेहनत हर काम में है, लेकिन पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो टफेस्ट एग्जाम है मेरे हिसाब से इंडिया का। हाँ हाँ, तो आई थिंक एनडीए भी जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कराती है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, तो आजकल तो ये ट्रेंड चल चुका है कि जितने बीटेक वाले हैं वो सब यूपीएससी की तैयारी करते ही है और आगे बढ़ते ही हैं। तो हमारे रुद्र भाई भी साथ साथ, तू गैप लेगा आगे चल के? मेरा अगर देखो नहीं हुआ तो गैप लूंगा जरूर, पर मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ उस यूपीएससी को। तो मेरे भाइयों जैसा कि अभी रुद्र भाई जानने को मिला, थोड़ा यूपीएससी का ये सीन है कि ना, एक तो बच्चे बहुत, भीड़ बहुत है। खैर आज के समय में कंपटीशन हर चीज में ही है, लेकिन जो यूपीएससी की जो लाइन है, तो बहुत तपस्या है। मतलब यार यूपीएससी में आप, जैसे अभी रुद्र भाई ने बोला, मैं जानता हूँ पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी ये लोग आए। खैर वो बात अलग है, पहले मैंने फ्लैट पे बुलाया, मैं तो बाहर गया था कुछ सामान लेने के लिए। दोनों मेरा फ्लैट हांड रहे थे। तो ये देख सकते हो तुम कि कितनी जिज्ञासा है, कितने इंक्विजिटिव है।
जिज्ञासु आई थिंक इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंक्विजिटिव बोलते हैं वैसे, कितनी जिज्ञासा है देखने की आसपास, तो इससे मालूम पड़ता है कि उनके अंदर एक चाह है जानने की। और वरना मैं खुद बताऊं, मैं शुरू से ऐसा रहा हूं कि अगर मैं किसी घर चला जाऊं ना, तो मुझे बड़ी छानने की बहुत आदत है कि यहाँ क्या है वहां क्या है। मैंने 2 बार गेट खोला तो दोनों खड़े हुए मिले मुझे यहाँ पर, हाँ रहे थे भैया ये यहाँ पर है। तो इंसान की चाह जो होती है, जिज्ञासा, इनक्विजिटिव, वो उसे आगे बढ़ने में मजबूर करती है। और अभी रुद्र भाई यूपीएससी की इन फ्यूचर तैयारी करेंगे, मैं तो चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक। और पिछले चल रही है ना, तो इन फ्यूचर भी बढ़िया आगे बढ़े। और आप लोग भी यार जो बीटेक कर रहे हैं, मेरा मानना ये थोड़ा ना अपना हाथ और जगह भी फंसा के रखना, क्योंकि होता क्या है कि आजकल बीटेक ना यार बहुत कॉमन चीज हो गई है। तुम, हाँ बहुत कॉमन चीज हो गई है। मैं बता रहा हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी खैर उनका तो बिजनेस सेटअप है, मैं नाम क्या ही लूं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंपस में हायरिंग नहीं आती यार। बीटेक वालों की बहुत बुरी हालत है, मैंने फोन की शॉप पे काम करते हुए देखे हैं। हाँ आती है हायरिंग, वहाँ नहीं होती जहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि अभी आपने बताया 2 साल पहले सीएस में बूम चल रहा था, पर अब ऐसा हो गया कि सीएस के अंदर फील्ड में बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि तो अब कंपनी लेगी भी कितनों को। जैसे दूसरी फील्ड है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनको कोई प्रिफर नहीं करता। पर जैसे कि अभी है इनमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी, इनमें भी हाई पैकेज जाता है। मैकेनिकल में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, ये कार्स इंडस्ट्रीज वगैरह सब में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सिविल इंजीनियर का आप जानते हो कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं इनको। पर लोगों को ये होता है कि ट्रेंड फॉलो करना है, कि मतलब भेड़ चाल, कि अगर एक सीएस वाला 1 करोड़ का पैकेज लेके गया है तो सब उसके जाएंगे। पर ये भी तो देखो, अगर सिविल वाला बंदा भी 20-25 लाख का पैकेज लेके जा रहा है अराउंड, तो वो बेकार नहीं है, वो अच्छा है। एक डिसेंट पे 25 लाख को अगर आपका फर्स्ट प्लेसमेंट है, अगर आप उसको थोड़ा टाइम बाद स्विच करते हो एक्सपीरियंस के बाद, तो वो आपका डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जो फिलहाल जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशंस आफ्टर बीटेक, तो इनका यही है कि वो तो अपना यूपीएससी की तैयारी करेगा, और तेरा? मैं गेट की तैयारी करूंगा। गेट की, मैंने सोचा है कि मैं गेट की तैयारी करके गवर्नमेंट वो जॉब्स होती है ना, उसमें अपनी प्रिपरेशन करूंगा। हाँ। तो अभी इसने गेट का नाम लिया तो मुझे गेट के नाम से एक बंदा याद आया, तो वो मेरा खुद का जानकार नहीं था। वो मेरे दोस्त का भाई था, उसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी गेट में। गेट में ऑल इंडिया रैंक बनाई थी उसकी, और उसका नाम भी आई थिंक शुभम ही नाम था मेरे हिसाब से। वो मेरे दोस्त का भाई था, बुआ बुआ का लड़का था, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वो अगर पॉडकास्ट देख रहा होगा तो समझ जाएगा। तो यार क्योंकि मैंने उसकी तैयारी देखी है, मतलब फोटो वोटो वीडियोज देखी है, मेरा दोस्त दिखा रहा था मुझे, भाई ऐसे ढेर लगे हुए थे किताबों के। तो गेट भी अपर लेवल है। जैसे ये बीटेक के बाद गेट का एग्जाम दिया जाता है एमटेक के लिए, अच्छा कॉलेज लेने के लिए। तो गेट भी एक मतलब बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है। इसके अंदर कट ऑफ जाती है, मतलब अराउंड 100 नंबर का पेपर्स होता है, इसमें कट ऑफ जाती है 30-35, मतलब 30-35 आपके नंबर आ गए तो आप गेट क्लियर कर चुके हो। इसका पेपर इस लेवल का टफ होता है कि 50 नंबर में तो आपने गेट टॉप कर ली है। अच्छा जी। तो पक्का ये इन्फॉर्मेशन तेरी ठीक है ना कि 30-35 नंबर? हाँ, इसमें आप क्लियर हो, मतलब आप अच्छा खासा बीटेक कॉलेज ले सकते हो। उसमें शायद गवर्नमेंट अपने को स्टाइपेंड भी देती है 12,000 आप बीटेक आगे करने के लिए, एमटेक करने के लिए। अच्छा इसमें अच्छा। अगर अपनी खर्च अगर मान के चलते अगर 70 नंबर तक आप ले आते हो, 100 में से लाना पड़ता है, हाँ हाँ। अगर आप 70 भी ले आते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट आगे से ऑफर करती है बहुत सारे प्लेसमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के वो जो वर्क्स होते हैं, जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, हाँ, कोल हो गई इंडिया, हाँ। इन सब के अंदर प्लेसमेंट लग जाता है जल्दी गवर्नमेंट जॉब से। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, फिर बता रहा हूँ। इसके अंदर मतलब आप सोच सकते हो कि 70 नंबर लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर मतलब पूरा इंजीनियरिंग का जो अपन 4 साल में पढ़ते हैं वो कोर्सेज आता है, 11th-12th मतलब सब आता है इसके अंदर, और बहुत डिफिकल्ट होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती गेट क्लियर करना। तो भाई वही है कि लाइन कोई सी भी हो, अपना टाइम देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि ना एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भी आपको अपना इंटरेस्ट पता पड़ गया, आपको बस उसमें धापाए घुस जाना है, किसी की मत सोचो। और लोग तो बोलते हैं बोलने दो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो तुमने अपनी लाइफ में कोई ट्रांजिशन ऐसा देखा है जिसने तुम्हें बदला हो अपने आप में, कि हाँ भाई परिवर्तन काल, कि हाँ भाई एक ऐसी एज थी, अभी तुम्हारी एज क्या है दोनों की? मेरी 20। 20, दोनों दोनों 20-20 साल के हो। तो खैर अभी तुम्हारी एज ही क्या है, मेरा खुद ट्रांजिशन 21-22 में आया था। तो ऐसा कोई ट्रांजिशन है परिवर्तन काल जो तुमने देखा हो, मतलब कि हाँ भाई जैसे मेरी लाइफ में कुछ था, वो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ था जिसने तुम्हें थोड़ा सा चेंज करा हो, या थोड़ा सा चेंज, तो तुम्हें थोड़ा धक्का लगा हो, चाहे लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी आई हो जिससे तुम्हें लगा हो कि हाँ भाई अब मुझे कुछ करना लाइफ में? ऐसा इंसिडेंट मेरे तो कोई साथ में हुआ नहीं अभी तक तो। अच्छा, और तेरे?
देखो यार, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते चलते रहते हैं। रहेंगे। हाँ। और अभी जैसे बीटेक लिए, तो अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू चल ही रहे। मेरे तो 12th क्लास के बाद से इतने अप्स एंड डाउन्स आए ना, जिसकी हद नहीं। मैंने इतना फेस किया है ना कि मेरे को बीटेक करनी नहीं थी। मैंने जब 12th में मैं टॉपर था, तो मैंने मतलब 12th में अराउंड मेरी 86-87 परसेंटेज थे। पीसीएम के अंदर मैं अराउंड 90% लेके आया था। तो मैं कहा पढ़ने में अच्छा था, तो मैं कर लूंगा बीटेक। बीटेक क्या ही होती है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि बीटेक क्या ही होती। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने पढ़ना शुरू करा, और मैं अकेला रहता था शुरू शुरू में, तो बहुत ज्यादा ऐसे मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर था कि मैंने क्या करा, मैंने क्यों कर लिया, अब मैं यूपीएससी कैसे करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं बहुत स्ट्रेस में था। तो इस फेज में निकलने में दोस्तों ने बहुत हेल्प करी। धीरे धीरे खुद ने सीखा। घर वालों से भी बात करी थी कि मैंने नहीं हो रहा, पर उन्होंने कहा क्विट नहीं करना है। ये सीन मेरे साथ अब हुआ। तुम क्विट नहीं कर सकते हो। और फिर ये देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ये है कि क्विट ऑप्शन मेरी लाइफ में नहीं है। नहीं। जहां गया तो आपको अपना 100% देके निकलना है। क्विट करने का कोई चांस ही नहीं होता। तो भाइयों, कुल मिला के इन दोनों का इतना कोई खास ट्रांजिशन नहीं था। तो खैर, क्या पता आप लोगों की लाइफ में हो। इन लोगों की लाइफ देख के शायद से, क्योंकि जो बचपन होता है ना, जैसे अभी इनका बचपन ही चल रहा है मेरे हिसाब से, मुझसे तो खैर जूनियर्स ही है। तो कुछ लोगों को लेट पता पड़ता है अपने इंटरेस्ट के बारे में, वो ही ट्रांजिशन होता है। रियलिटी ये है कि जब आपको एक किक मिले लाइफ में कि हाँ भाई, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, पर्सनल प्रॉब्लम आई हो, उसके बाद भी जो आप किसी की बात का बुरा मानकर जो आपके दिल पे लगी हो, और उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे धाप आगे पड़ जाए, वो ट्रांजिशन कहलाता है। जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हो। वो इनकी लाइफ में अभी मोमेंट नहीं आया है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तुम्हारी कौन सी लाइफ मानते हो कि बेटर रही है अभी, बीटेक वाली जो चल रही है या फिर स्कूल लाइफ? ऑफ कोर्स, ये तो स्कूल लाइफ हमारी ज़्यादा बेटर थी। फार बेटर देन कॉलेज लाइफ। क्योंकि जितने मज़े हमने स्कूल में किए ना, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उसका 10% भी कॉलेज के अंदर कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये लाइफ थी मेरी स्कूल की। हमारे साथ भी, मेरे साथ भी यही है। हम एक ही क्लास में थे। हमारे को ये था कि टीचर हमारे को नाम से जाने तो ना जाने, लेकिन हमारे को एक टैग नेम से जानता था कि ये ब्लैक मास्क वाले बच्चे जो पीछे बैठे, हम 7 जने बैठते थे पीछे, और सातों इतनी बकचोदी करते थे कि टीचर्स कितनी बार तो उनको पता था कि हम कुछ भी करेंगे, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार टीचर पढ़ा रहा है हमारा इंग्लिश का, हम उनकी क्लास में पीछे बैठ के सो रहे हैं, सातों हम सो रहे हैं, हम सातों सो रहे हैं, वो क्लास में पढ़ा रहा है। अब टीचर आके हमारे पास में हमारी फोटो खींच के ले जा रहा है प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। ऐसे तो हमने बकचोदी करी स्कूल में। तो फोटो हमने ना उन सर से मांगी थी कि सर ये फोटो क्या हमें मिल सकती है क्या। और वो सर उस टाइम पे हमारे वाइस प्रिंसिपल थे। तो आप सोच लो हमारी बकचोदी का लेवल क्या था वहाँ पे। और ये सोने की बात ही कर रहा है, उसमें हम 2 जनों को डेंगू हुआ था। और हम 7 जनों का ग्रुप था। 2 बीमार थे, बाकी 5 ऐसे ही सो रहे थे। तो हम दोनों ही है। अच्छा। तो भाइयों, स्कूल लाइफ इनके अकॉर्डिंग बेटर है, और मेरे अकॉर्डिंग भी बेटर ही है। आप लोग भी ये चीज रिलेट कर पाएंगे कि स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया होती है कॉलेज लाइफ से, क्योंकि कॉलेज लाइफ में सब लोग चीजें एक्सपीरियंस करके आते हैं, और वो उतने आपसे नहीं जुड़ पाते जितने आपसे आपके स्कूल के फ्रेंड्स जुड़ पाते हैं। तो जो स्कूल की लाइफ है वो इस तरीके से बेटर ही है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो इतने तगड़े तगड़े किस्से हैं जो मैं आपको कभी अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि पॉडकास्ट फिलहाल इन लोगों के लिए है। फिलहाल फिर भी मैं एक किस्सा बता दे रहा हूँ। हमारे एक टीचर थे हिंदी के, उन्हें हम बोलते थे शक्तिमान। तो हम हमारा क्या था कि जैसे ही वो क्लास में घुसते थे ना, ए शक्तिमान, ए शक्तिमान, ए शक्तिमान, और वो उन्हें पता पड़ गया था कि उनका नाम शक्तिमान है। और वो इस चीज पे इतने इरिटेट होते थे, कितनी बार तो हम इतनी मार पिटी है, बस पूछो मत। हमारी हरकतें क्या थी कि चलते हुए पंखे में हाथ दे दिया, और बेंच तोड़ना, बच्चों को परेशान करना, पीछे से किसी के बाल खींच लेना, किसी के नीचे जैसे चोबा होता है सीट के नीचे, तो पैर के नीचे पैर लगा के ऊपर उठा देना, ठीक है, हाथ पकड़ के पीछे मार देना कोनी। ये हमारी हरकतें थी, मतलब बिल्कुल ही क्या ही बताऊं। मेरे जब मैंने स्कूल में से मैं निकला हूँ, उसके तुरंत बाद हमारे स्कूल का नाम था शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज, उसमें से कॉमर्स ही खत्म कर दी थी हमारे वाइस प्रिंसिपल ने। हमने उसे इतना परेशान करा था। आप ये चीज अगर किसी को मालूम करनी हो तो मेरा नाम ही काफी है, शुभम कौशिक। वो जानते हैं कि शुभम ने क्या हाल करा है। बहुत राड़े करे हैं हमने, इस चक्कर में हमारी कॉमर्स ही खत्म हो गई थी। उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने साइंस रखी थी। तो तुम्हारा भाई ब्लैक शिप था अपनी पूरी क्लास में। ये तो इतने बड़े ब्लैक शिप आई थिंक नहीं बन पाएंगे कि नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, हमने इतनी हरकतें करी हैं। तुम्हारा क्योंकि
अब मैं वो चीज शायद से पॉडकास्ट में नहीं बता सकता कि हम मैंने टीचर को ही क्या बोला था, क्योंकि वो चीज सही इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे इमेच्योर थे बहुत और हमें बुद्धि नहीं थी कि टीचर क्या मायने रखता है। ये चीजें आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ के ना लेटर स्टेज में पता पड़ता है कि टीचर कितना आपके लिए मान्य होता है और आप वो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हमें उस समय पे क्या था कि बुद्धि बिल्कुल कस्बे के बच्चे थे, गाँव के बच्चे थे, तो अगर एक बार दिमाग सटक गया तो हम फिर देखते नहीं थे कि सामने कौन है। लेकिन लाइफ में वही ट्रांजिशन आया कि जब लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ जो मैं कभी बताऊंगा जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जब लोग ज्यादा जुड़ पाएंगे, तो वो इन्फ्लुएंस भी अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत बुरी चीज फेस करी है और उसके बाद ही मुझे किक मिली और मैंने अपना काम स्टार्ट करा। तो गाइज इतना कोई लोड मत लो, इन लोगों का तो ट्रांजिशन नहीं है, आपका भी ट्रांजिशन अभी नहीं आया, आगे चल के आएगा। वेट करो और अपने इंटरेस्ट पे काम करते रहो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं एमबीए के जो अपनी कोई लाइफ के किस्से शेयर करते हो, या फिर तुम्हारा क्या मानना है कि क्या डिफरेंसेस हैं एमबीए के बच्चे में, या फिर क्या डिफरेंसेस हैं उनकी लाइफ में एमबीए वर्सेस बीटेक में, कुछ ऐसा मालूम है? देखो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एमबीए का मतलब ऐसे फ्रेंड नहीं है ना, कोई जुड़ा हुआ है फैमिली में वगैरह में। पर एक बीटेक का मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बीटेक वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसने एक प्रेशर को एक हद से ज़्यादा लिमिट तक सहन किया है और सब कुछ किया है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक रात में पढ़ के पास करना ये केवल बीटेक के बच्चे ही कर सकते हैं, और ये रियलिटी है। और ये चीज़ मैंने भी पहले, जब मैं नया नया आया था, तब मुझे मेरे सीनियर जो मेरे भैया थे उन्होंने कहा हम तो एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ने पड़ता है तभी पास होते हैं। पर जब मैं खुद उस एग्जाम टाइम में आया और रियलिटी में मैंने एक रात पढ़ के पास हुआ हूँ, रात रात भर में, और मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। और फिर मैं जैसे नेक्स्ट टाइम आया तो मैंने सोचा कि मैं पहले से प्रिपेयर करूंगा, पर पता नहीं क्यों मेरे से प्रिपरेशन नहीं हुई, बस एक रात पहले पढ़ के मैं पास हुआ हूँ। एमबीए के लिए तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं बीटेक के लिए कह सकता हूँ इससे झंड लाइफ कहीं नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ असाइनमेंट। एक तरीके से बहुत कुछ सिखाती है बीटेक की लाइफ। मतलब बहुत मजा भी आता है, मारती भी बहुत अच्छे से है और सहलाती भी बहुत अच्छे से, दोनों चीजें। तो गाइज बीटेक की लाइफ में आपको एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलेगा, इन द सेंस कि आपकी फटेगी भी मरेगी भी बहुत तगड़ी, और आपको सीखने को काफी कुछ मिला है। क्योंकि बीटेक के बच्चे भी काफी लोड लेते हैं, क्योंकि आज के समय में बीटेक ना यार बहुत कॉमन चीज हो गई। जैसे मैंने बताया कि बीटेक फायर एंड सेफ्टी से होती है। मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत फरीदाबाद का, वो भी कर रहा है फायर एंड सेफ्टी से। आई थिंक तुम लोगों को पता नहीं होगा, फायर एंड सेफ्टी से भी बीटेक होती है, तो वो वहां से कर रहा है। उसके प्लेसमेंट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, आई थिंक अब वो अच्छा कर रहा हो लाइफ में। तो कुल मिला के ये बीटेक वाले यूपीएससी भी क्रॉस करते हैं और बीटेक वाले फोन की शॉप पे भी काम करते हैं। तो भाइयों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पूछा तो क्वेश्चन इनसे ये था कि बीटेक वर्सेस एमबीए लाइफ में डिफरेंस क्या है, पर इन्होंने अपनी वही होता है ना कि इंसान अपनी थोड़ा अपने आप को सुपीरियर दिखाता है, तो इनके हिसाब से बीटेक ज्यादा बढ़िया है, मतलब ज्यादा उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो मैं ज्यादा नहीं घुसना चाहता इस चीज में, बहुत लंबा हो जाएगा ये। आप जीते मैं हारा, बस ठीक है। तो बीटेक में बीटेक वो तो हमें पता, देख रहे हो, बीटेक मींस यही पकड़ के मारूंगा अभी। गाइस देख लो कितने कैंडिडेट गेस्ट है मेरे, पिटने को रेडी है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार तुम्हारे कोई फ्यूचर प्लान्स है क्या, ऐसा कोई फ्यूचर प्लान बीटेक के बाद? यूपीएससी है, उसके बाद तो क्या फ्यूचर सेट है। उसके बाद मेरे को प्लान करने की जरूरत क्या हो, तो सब चलता रहेगा ऑटोमेटिक। तुम पक्का बिलीव है अपने आप पे कि यूपीएससी निकल जाएगा? बिल्कुल। अगर मैंने अपने पूरे फोकस से पढ़ाई कर ली तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकता हूँ, जो कि मेरा है कि एक वो होता है ना गोल, कि ये तो करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। तो बस ये है कि इच्छा है कि उसके लिए मैं थोड़ा पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। वो तो मैं इस पे बिलीव करूंगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि ये आ पाए, पर ये नहीं आ पा रहा था। इतना तो खैर मैं भी समझ पाया कि तुम लोग पढ़ाई के लिए थोड़ा हो एक्टिव हो। वो तो मैं कल देख लिया था कि 2 दिन से काफी कोशिश चल रही थी कि ये पॉडकास्ट शूट हो जाए, पर नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली टाइम निकाला भाई ने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरे कोई फ्यूचर प्लान्स? मैं या तो गेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं गेट में अपना 100% दूंगा, और मैं पीएसयू कंपनी जो भी गवर्नमेंट की होती है तो उसमें अपना मैं जॉब लेने की ट्राई करूंगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं साथ में अभी ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, तो मैं वो भी उसके ऊपर भी ध्यान दूंगा कि मैं ट्रेडिंग भी करूँ इसके साथ में। तो मेरे भाइयों मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, कुछ ना कुछ अपना बैकअप प्लान लेके चलो, लाइफ में होना चाहिए। और बैकअप प्लान भी वही होना चाहिए जहां पर आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लाई करता है। ठीक है? तो ये इनके फ्यूचर प्लान्स है भाई के। इसका तो काफी बढ़िया ही है खैर यूपीएससी वाला, और गेट भी कोई आसान बात नहीं है। और भाइयों आप भी अपने साथ मतलब
अपग्रेडेशन का तब तक सोचते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। तो भाइयों फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है कि ये मतलब बहुत जनरल क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? क्योंकि बीटेक और ये जो कॉर्पोरेट वाली लाइफ होती है ना यार, इसमें इसमें मतलब माँ बापों का ना बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, इमोशनली वो लोग बहुत इन्वेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने बच्चे को इतना बाहर भेजते हैं, उनका बच्चा इतने दिन उनसे दूर रहता है, कहीं ना कहीं एक वो अपने दिल को भी चीर के उसको फाड़ के रखता है कि हाँ भाई नहीं हमें दूर भेजना है, प्लस पैसा इन्वेस्टेड रहता है। तो तुम्हारा क्या मानना है कि कोई फैमिली की एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से है? फैमिली की तो एक्सपेक्टेशन रहती है। देखो, अगर एक मिडिल क्लास बॉय है तो उससे एक्सपेक्टेशन सबको रहती है फैमिली के अंदर कि ये कुछ करेगा तो मतलब हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो एक एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर तो ये सही रहता है कि होता है। बट एक ऐसे मतलब मिडिल क्लास बॉय, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि खुद कुछ करके, ऐसा कुछ करके कि घर वालों को खुश करे, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने हम पे किया है मतलब उससे कई गुना ज्यादा उनको रिटर्न करे, उनकी लाइफ को ऐसा कर दे कि भाई क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, उनको जो चीज चाहिए होती है और अगर हम कुछ फरमाइश कर दे तो पहले हमारी पूरी होती है, मम्मी पापा अपनी कैंसिल कर देते। तो बस एक ऐसा टाइम भी आना चाहिए कि बस वो कुछ बोले और वो उसी टाइम पूरा होना चाहिए। बस एक वो छोटा सा ड्रीम रहता है हर बच्चे का, हर एक मिडिल क्लास बॉय का, कि अपने पापा मम्मी का जो वो बोले वो उसी टाइम हो जाए, कि मतलब जिस चीज पे उन्होंने हाथ रख दिया वो उनका हो जाए उसी टाइम पे। मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो भाई ने बोला मैं उससे एग्री करता हूँ सब चीज। इसने बोल दिया सेम एज इट इज। ये 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 हाँ ये बात है भाई, ये तो मिडिल क्लास वाले मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, मैं रियलिटी बताऊं ना, वो उन्हें चाहिए बस 2 टाइम की रोटी और इज्जत। 2 टाइम की रोटी और इज्जत घर वालों को ये चाहिए। कई बार आप उनका डिसीजन नहीं मानते हो, वो वहां जाके नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो वो थोपते हैं उनकी नीयत, जो मैंने पहले बोला, नीयत उनकी कोई खराब नहीं होती। दे जस्ट वांट कि समाज में उनके बच्चे की इज्जत खराब ना हो। हाँ इज्जत खराब ना हो, इज्जत रहे और वो अच्छा लाइफ में ग्रो करे। तो भाई की थिंकिंग तो बहुत ठीक है मेरे भाई। मैं तेरी एज में था तो बहुत मतलब बहुत भटका हुआ था, रियलिटी बताऊं, एमबीए का तो कोई प्लान नहीं था मेरा भी। तो मेरी जिंदगी एमबीए की बहुत मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोई प्लान नहीं था, रैंडम खाली ये था कि कुछ मिल नहीं रहा था और मतलब बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आई है गाइस, उसके लिए मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, बहुत लंबा चला जाएगा ये पॉडकास्ट, वो मैं आपको कभी अपनी पर्सनल लाइफ का ब्लॉग शेयर करूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैं भी इमोशनल होने वाला था क्योंकि बहुत कुछ झेला है मैंने लाइफ में, तब यहाँ पहुंचे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप कुछ आप कितनी इज्जत दे दी मैंने लोगों को, तुम लोग कुछ तो कुछ सजेशन देना चाहोगे जो फ्यूचर बीटेक के बच्चे आ रहे हैं कॉलेजेस में, और जैसे तुम लोगों की 90% थी जेई में, तो तुम्हारा क्या मानना है कि वो किस तरीके से तैयारी करे और क्या सजेशन देना चाहोगे उन्हें कि किस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करे और कैसे आगे ग्रो करे बीटेक वाली लाइन में, और कैसे अपना फील्ड चूज करे, जैसे फायर एंड सेफ्टी, सीएस, मैकेनिकल और ये सब? देखो, अगर जैसे कोई बच्चा भी 12th क्लियर करता है तो सबसे पहले अगर कोई चीज जरूरी होती है तो गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया ना तो आप आगे भी बढ़ सकते हो और अच्छे से आगे जा सकते हो। जैसे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था तो हमने सारे डिसीजंस खुद लिए थे, कॉलेज कैसे लेना है। पर जब हम इस लेवल पे आ गए कि मतलब हमने कॉलेज ले लिया, तब हम जैसे हमारा कोई जूनियर आया था तो हमने उसको अच्छे से गाइड किया था कि जो हमारे से गलतियां हुई थी वो उससे ना हो, जो हमने कॉलेज जल्दबाजी में ले लिया ऐसे वो कुछ ना करे, वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग से करे। जैसे हमने जब कॉलेज लिया था तो हमें नहीं पता था कि ये एमएसटी सीटी, गुजरात सेट करके, ये कॉमेट करके ये एग्जाम्स होते हैं। जब इन एग्जाम्स की डेट निकली तब हमें पता चला कि एग्जाम्स भी होते हैं। अगर अभी हम भी अगर वो एग्जाम्स दे देते तो हमें और अच्छा कॉलेज मिल जाता, या फिर होता है ना कि एक अच्छा कॉलेज मतलब एक अच्छा प्लेसमेंट का वो ऑप्शन मिल जाता है। बस ये एक छोटी सी कमी रह गई कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। मैं भी ये कहना चाहूंगा 12th बाद वालों को कि आप फोर्सफुली लोगों को मत देखिए, वो जो कर रहे हैं आप वही करो। सब लोग सीएस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएस में ही जॉब है केवल, बाकी फील्ड में भी है। तो आपको सिर्फ एक ही फील्ड के पीछे नहीं भागना है कि वहां पे जॉब है तो आप उस फील्ड के पीछे भाग रहे हो। अभी आप सीएस की कंडीशन देखो और अब बाकी फील्ड में देखो, तो बाकी में डिमांड है बंदों की कि उनको चाहिए कि उनकी फील्ड में कोई आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। अब सीएस के अंदर इतने बच्चे हो गए कि उनकी डिमांड ही नहीं चल रही है। अभी सब जगह देखोगे तो आप आईटी फील्ड के अंदर सब जगह प्लेसमेंट्स गिर रहे हैं, या तक कि आईआईटीज में भी प्लेसमेंट 36-37% डाउन है सिर्फ सीएस और आईटी के अंदर। बाकी ब्रांच में उनको बच्चे चाहिए, तो आप उस चीज को देखो और सिर्फ सीएस के पीछे मत भागो, बाकी सब्जेक्ट भी देखिए एक बार आप। जैसे कि अभी हमारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है
तो हमारे में बूम अब आएगा जब सेमीकंडक्टर सेटअप हो जाएगा यहाँ पे इंडिया के अंदर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी। वो जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है, मतलब आजकल के जो बच्चे इनको लेना पसंद नहीं करते, पर इनमें भी बहुत अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखो गवर्नमेंट मैकेनिकल और इसमें इलेक्ट्रिकल और इसमें क्या कहते हैं सिविल में, इन तीनों में अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लगने की, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ना इनको बहुत अच्छा मतलब वो मिल सकता है रिस्पॉन्स, पर लोग आजकल लेने का ट्राई नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम सीएस ले ले, और हर कोई आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो गाइज इनके अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है, मैं पूरा एक निचोड़ बता देता हूँ कि किसी के कहने में मत भागो, अपना दिमाग लगाओ, एक प्रॉपर गाइडेंस लो, और मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं अपने, हाँ वो ज्वाइन जरूर करो, और जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पता करो, और किस फील्ड में क्या जॉब है, ट्रेंड में क्या, थोड़ा बहुत ये कोशिश भी करो। देखो ट्रेंडिंग इन द सेंस वो मत करना कि जिसके पीछे पूरी भीड़ भाग रही है उसके पीछे, ऐसे नहीं। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि जो थोड़ा नया आ रहा है, क्योंकि आजकल क्या मैंने बताया कि बीटेक फाइनेंस सेफ्टी से भी होती है, बहुत कम लोगों को पता है, और इस चक्कर में जब कम लोगों को पता है तो वहां कम भीड़ होती है, कम भीड़ होती है तो उनके प्लेसमेंट जल्दी हो जाते हैं। हाँ, तो इस चक्कर में भटको मत, थोड़ा प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम लो और गाइडेंस लो, और तब आगे बढ़ो। तो मेरी तरफ से तो फिलहाल यही है, ये सब मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे थे, और क्योंकि पॉडकास्ट तो वो चीज है कि आप कितने लंबा खींच लो, क्योंकि मुझे खुद मन कर रहा है कि मैं क्वेश्चंस मैंने और भी लिख रखे हैं कि मैं और इनसे पूछूं, पर ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो फिलहाल जो प्रोफेशनल क्वेश्चंस थे इनके बीटेक के रिगार्डिंग और वैसा, वो मैं इसको यहीं एंड करता हूं। और आई होप आप लोगों को जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे हैं और पॉडकास्ट आपको उस तरीके से समझ आया होगा। जो बीटेक वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, सीरियसली गाइस आपका बहुत बड़ा दिल होता है जो आप इतना झेलते हो, क्योंकि बीटेक यार सच में बहुत स्केरी थिंग है, सही बता रहा हूँ। मुझसे कोई कहे ना कि तू इतने रुपए ले ले बीटेक, भाई मैं बिल्कुल ना करूँ, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बीटेक की डिग्री किसी काम की नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आज के समय पे क्या है कि काफी लोगों को मैंने देखा, गलत मत लेना कि डिग्री काम में है, जो लोग सही से कर पा रहे हैं उनका काम में है, लेकिन जिनको मैंने देखा है, मैं घबरा गया था, वो मैंने फोन की शॉप पे काम करते हुए देखे थे अपने कॉलोनी के भैया, और एक नहीं मैंने काफी देखे हैं बर्बाद होते हुए। तो बीटेक बहुत स्केरी थिंग है, पर बीटेक करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ हमें ही देख लो, जिगरा है तभी कर रहे हैं बीटेक, जिगरा है तभी कर रहे हैं बीटेक। और ऐसा नहीं कि बीटेक केवल नीचे गिराता है, आप देखते कि अब बहुत सारे ये मतलब बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनीज में जो सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट है वो इंडियंस ने ले रखी है, और वो इंजीनियर्स ने ले रखी है। तो इंजीनियर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते, जब इंजीनियर्स अपनी पे आता है ना तो बहुत कुछ कर जाता है, और अपनी लाइफ के हर फील्ड में वो कुछ भी कर सकता है। तो गाइस बीटेक वाले यार हाथ मिला लो एक बार, अभी गले भी मिलेंगे। तो गाइस ये सब थे मेरे क्वेश्चंस जो मैंने इनसे पूछे, और आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी सी और प्रोफेशनल लाइफ से हटके थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ। अच्छा तुम्हारा कोई क्वेश्चन है मेरे से? वैसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। नहीं, पहले मैं पूछ लेता हूँ। मुझे पूछना था कि मैंने बीटेक के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन मैंने एमबीए के बारे में भी बहुत सुना है कि एमबीए में सही में इतनी सुंदर लड़की है या बीटेक के बजाय, या एमबीए में नहीं है, मैं ये पूछना चाहूंगा। भाई लो देख लो, लड़के घूम फिर के लड़कियों पे ही आते हैं। तो कुल मिला के मेरा मानना तो ये, आप पैसा कमा लो, ये सब कुछ जाके लड़कियों पे रुकता है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। देख रहे हो साले, यूं कह रहा है लड़के पे रुकता है, नहीं नहीं, माँ बाप पे जाके रुकता है। पहले हमें किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, माँ बापों की। और बात है सुंदर लड़कियों की, तो सुंदर लड़कियां तो एमबीए में भी नहीं है, बीटेक में भी नहीं है, तो गई कहाँ पे? ये कह रहा है ना सुंदर लड़कियां बीटेक में ना एमबीए में, तो गई कहाँ पर? ना रुको, मेरे हिसाब से तो फिर सुंदर लड़कियां ना रील्स बनाने में गई हुई है आज के समय पे। उनकी ट्रांजिशन वीडियो देख देख के भाई मैंने कहा सारी लड़की यही उतर रही है क्या? वही तो ये है, तभी नहीं है दोनों कॉलेजेस में। हाँ भाई, तो यार कोई लड़की अगर मेरे कॉलेज से देख रही हो, सॉरी यार, तुम सारी की सारी बदसूरत हो। गाइस, ओ भाई किसी के दिल पे ये अटैक हुआ हो तो प्लीज इसको दिल पे ना लेके गुर्दों पे ले लेना, ठीक है इतना। और हाँ भाइयों, एक बात और, जो इन लोगों ने मुझसे बोला था कि इनकी आईडी मेंशन करनी है मुझे अपने यूट्यूब चैनल में, मीन्स मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कुल मिला के लड़कों का सारा घूमना फिरना एंड होता है लड़कियों पर। इस चक्कर में ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही है। रुको रुको रुको, अगर ये इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करा रहे हैं तो क्या मतलब है इस पॉडकास्ट का? इंस्टाग्राम से मतलब तुम ये चाहते हो कि लड़की तुम्हारे पास मैच करे और तुमसे गाइडेंस ले? हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। मैंने अभी जो मेरे जूनियर्स है, जैसे मैं 3rd ईयर में आ गया तो मैंने अपने जूनियर्स को गाइडेंस दी है, तो मैं दे सकता हूँ। हम सीनियर्स हैं। हमारे को भी बीटेक में अब 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ना, अब 3rd ईयर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं और सामने वाले बच्चों को गाइडेंस देंगे। एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी करके भी हमारी सीजीपी 8 है।
8 8:30 के बीच में मेंटेन है। सॉरी भाई, माय मिस्टेक, मेरी गलती। क्या कहना है ले? वो अपनी बात हुई थी ना, आपने कहा था प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें सीखने को कुछ मिलता है, पर एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि जहाँ पे स्टेबलाइज होना जरूरी होता है, जो स्टेबिलिटी केवल गवर्नमेंट जॉब से आती है, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं भी यही कहना चाहूंगा वो तो, कि प्राइवेट से पढ़ो और गवर्नमेंट के लिए लड़ो। ये देख रहे हो, दोनों तरफ वाला बंदा हो गया प्राइवेट। पर मेरा परसेप्शन कुछ अलग है, पर वो ये हर किसी का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। और मेरा मानना ये, प्राइवेट में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। इन द एंड आपको कोई भी आगे ड्रीम हो वो आप परस्यू करो और आगे बढ़ते रहो। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरे भाइयों। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने रुद्र भाई का और अक्षय भाई का, जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, क्योंकि इनके एग्जाम चल रहे हैं। इस दौरान किसी का फ्री होना इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन इन्होंने फिर भी टाइम निकाला और यहाँ पर आए। चलिए भाइयों, फिलहाल इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात, प्लीज रेस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। सभी को राम राम। राम राम। मैं सबसे पहले एक चीज़ और कहना चाहूंगा, मैं कौशिक भैया को सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राम राम।